अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी यानी चैप्टर 7 to 15 एंड इंटरमीडिएट एनिमल्स बिटवीन द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7। सबसे पहला क्वेश्चन है सिस्टमैटिक टेक्सोनोमी और फाइलॉजेनी की डेफिनेशंस। ये आपको पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक्स बेसिकली होता क्या है, जिसमें हम डाइवर्सिटी के साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं। टेक्सोनोमी में हम जस्ट डाइवर्सिटी यानी क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, और फाइलॉजेनी में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। सो सिस्टमैटिक्स इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है टेक्सॉन की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो टेक्सॉन क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो सिमिलर कैरेक्टर्स शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हम नॉमेनक्लेचर ही क्यों यूज़ करते हैं, कॉमन नेम्स क्यों नहीं यूज़ करते। तो उनके साथ हमारी जो 2 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं पेज नंबर 104 पे 7th एडिशन में फर्स्ट पैराग्राफ में दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मालिक्यूलर क्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, ये है हेडिंग मालिक्यूलर अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स। ये क्वेश्चन पेज चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, इसी जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना उसमें ये बताया गया है मालिक्यूलर क्लॉक्स का। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रोल भी इसी पैराग्राफ में है, मालिक्यूलर अप्रोचेस बाय एनिमल सिस्टमैटिक्स के फर्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम्स ऑफ लाइफ। ये आपको पता होना चाहिए, मोनरा है, प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। क्वेश्चन नंबर 7 है रोल ऑफ राइबोसोमल आरएनए इन सिस्टमैटिक्स। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है ना, किंगडम्स ऑफ लाइफ में सेकंड पैराग्राफ है, राइबोसोमल आरएनए इज एक्सीलेंट फॉर स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ अर्ली लाइफ ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 है मोनोफाइलेटिक वर्सेस पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स। तो ये पेज नंबर 105 पे है, एनिमल सिस्टमैटिक्स का टॉपिक है, और इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में मोनोफाइलेटिक वर्सेस पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स का जो डिफरेंस है वो बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। वो भी इसी हेडिंग में है एनिमल सिस्टमैटिक्स की, लेकिन नेक्स्ट पेज पे एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स ये ओल्डेस्ट अप्रोच है सिस्टमैटिक्स की। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, ये भी सिस्टमैटिक्स की एक अप्रोच है और इसी पेज पे एंड पे दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, ये भी पेज नंबर 106 पे है, इसी एनिमल सिस्टमैटिक्स के टॉपिक की हेडिंग में। क्वेश्चन नंबर 12 है क्लैड क्या होता है, 107 पे है हमारे पास। ठीक है, क्लैड, और यहाँ पे ना 2 टर्म्स और ऐड करनी है आपने। एक तो टर्म है हमारे पास, चाहे तो आप नोट कर लें, इंसेस्ट्रल करैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और डिराइव्ड करैक्टर्स क्या होते हैं। सही है, सिम्प्लेजियोमॉर्फ्स या फिर जो डिराइव्ड करैक्टर्स हैं सिन एपोमॉर्फिस। इसके अलावा एक और टर्म है यहाँ पे आउट ग्रुप। ये सारी टर्म्स जो मैं बोल रही हूँ ना, आप ये साथ साथ ऐड करते जाएं। उसके बाद एक और है क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम, ये इसकी पिक्चर दी गई है फिगर 7.5 में, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है सिमेट्री क्या होती है और उसकी टाइप्स कितनी है। सिमेट्री को आपने एक्सप्लेन करना है, और रेडियल और इसके साथ साथ बाईलेटरल सिमेट्री को भी। क्वेश्चन नंबर 15 है चैप्टर नंबर 7 से डिप्लोब्लास्टिक वर्सेस ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने बताना है कि डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर्स होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, उनके नाम फिर हम बताने हैं। ये पेज नंबर 112 है 7th एडिशन में, अदर पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये हेडिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 है सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स वर्सेस स्यूडोसिलोमेट्स वर्सेस सिलोमेट पैटर्न। ठीक है, तो ये हमारे पास पिक्चर भी दी गई है फिगर 7.11, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोटियोस्टोम्स वर्सेस ड्यूटेरोस्टोम्स। ये पिक्चर है हमारे पास फिगर 7.12, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे चैप्टर नंबर 8 पे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट।
इसमें सबसे पहले तो है ओरिजिन ऑफ प्रोटोजुआ। ये जो फर्स्ट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है ना, फर्स्ट हेडिंग, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस है एक, जो प्रोटोजुआ के ओरिजिन को बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा पॉलीफाइलेटिक हो सकता है प्रोटोजुआ का ओरिजिन। ये बातें आपने इस चीज़ में डिस्कस करनी है। सेकंड क्वेश्चन है पेलिकल क्या होती है। ठीक है, तो ये है मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस वाले टॉपिक में सेकंड पैराग्राफ है पेलिकल। उसके बाद क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म और इसकी टाइप्स, यानी एक्टोप्लाज्म है और एंडोप्लाज्म है। ये है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3 इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है रोल ऑफ कंट्रैक्टाइल वेक्यूल, यानी इसमें ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि ओस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन कौन सा होता है प्रोटोजुआ में, तो वो आपने बताना है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल है और वो काम किस तरह करता है। ये पैराग्राफ हमारे पास नेक्स्ट है, पैराग्राफ 4 बन जाता है ये मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ प्रोटोजुआ टेक इन एंड प्रोसेस फूड। इसमें हमारे पास ना पैराग्राफ नंबर 6 आ जाता है, मैनी प्रोटोजुआ अब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजुआ। अब इसमें सेक्सुअल भी आ जाएगी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स भी आ जाएंगी। और ये ना इसमें जो शिज़ोगोनी है यानी मल्टीपल फिशन, वो एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है होस्ट कितनी तरह के होते हैं और उनकी टाइप्स। ये सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल्स में दिया गया है, डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है पैरासाइटिज्म। ठीक है, इसमें आपने बताना है पैरासाइटिज्म बेसिकली है क्या, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लीव करता है। ठीक है, और वो उसको चीज़ें कौन कौन सी चाहिए होती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। क्वेश्चन नंबर 9 है यूग्लेना एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा फाइटोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ के टॉपिक में सेकंड पैराग्राफ में। इसमें आपने ये डायग्राम करनी है फिगर 8.7, ये यूग्लेना का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है फाइटोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ मेरीन ओनली, यानी यूग्लेना जो था ना वो फ्रेश वाटर था, वो तो ऑलरेडी कवर हो गया पहले क्वेश्चन में। अब हमने मेरीन फाइटोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ की बात करनी है, तो वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। अब इनका जो डायनोफ्लैजिलेट्स का जो क्वेश्चन है ना, ये इस तरह से भी आता है कि रेड टाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ जो है ना, ये आती है जू फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ में। ट्राइपेनोसोमा जो है ये डिजीज़ काज करता है और इसका लाइफ साइकिल आपने इसमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, इसमें आपने बताना है सूडोपोडिया और उसकी टाइप्स, यानी रेटिकुलोपोडिया है, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया। ये आ जाएगा अमीबाइड प्रोटोजुआ के फर्स्ट पैराग्राफ में। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है अमीबिक डिसेंट्री। इसमें आपने बताना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वो काज करता है अमीबिक डिसेंट्री, इसके सिम्टम्स वगैरह बताने हैं। ठीक है, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है अमीबाइड प्रोटोजुआ के टॉपिक में। नेक्स्ट हमारे पास है फोरामेनिफोरास, हेलियोजुअस एंड रेडियोलैरियंस। ठीक है, ये फोरामेनिफोरा के टॉपिक में तीनों आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉक्सीडियंस, दी कॉक्सीडिया या एपीकम्प्लेक्सा। ठीक है, तो इसकी पहले करैक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है, ये 4 करैक्टरिस्टिक्स इसकी दी गई हैं मेजर। उसके बाद हमारे पास है स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम, है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये पेज नंबर 127 पे है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल दिया गया है सारा, और लास्ट पैराग्राफ में उसकी स्पीशीज़ का बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है टैक्सोप्लाज्मोसिस, ये उसी के नेक्स्ट कह लें पैराग्राफ में है, टैक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज़। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है ट्राइकोसिस्ट, ये सीलिएट्स के टॉपिक में है। ट्राइकोसिस्ट पेलिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस इन सीलिएट्स, ये आपने मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का बताना है कि माइक्रो जो है वो रिप्रोडक्शन कैरी आउट करता है और मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो बाकी जो जितने भी फंक्शंस हैं उनको वो कैरी आउट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है फीडिंग मोड्स ऑफ सीलिएट्स, इसमें न्यूट्रिशन का आ जाएगा, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। कुछ सेक्टोरियंस होते हैं, कुछ फ्री लिविंग सीलिएट्स होते हैं, ये सारा इसमें आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है रिप्रोडक्शन इन सीलियड्स। ये भी नेक्स्ट टॉपिक है, जेनेटिक कंट्रोल और रिप्रोडक्शन, और इसकी डायग्राम आपने ज़रूर ऐड करनी है, फिगर 8.19। ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है और ये समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि सीलियड की रिप्रोडक्शन बतानी है। इसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, हाइपोथेसिस डिस्क्राइबिंग ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलैरिटी। ये ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलैरिटी का टॉपिक है, उसमें हाइपोथेसिस दिए गए हैं 2, ठीक है, वो आपने डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ पोरीफेरा। इसमें फाइलम पोरीफेरा के यूनिक कैरेक्टर्स बताने हैं कि एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, 3 सेल टाइप्स हैं इनकी, केनाल कैविटी है, टिश्यू और आर्गन इनमें नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल टाइप्स कितनी है स्पॉन्जिस में। इसमें आपने तीनों सेल्स का बताना है, जैसे पिनेकोसाइट्स हैं, मीजेनकाइमा सेल्स हैं और कॉनोसाइट्स हैं। नेक्स्ट आपने बताना है, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, पोरीफेरा यानी स्पॉन्जिस जो हैं उनके स्केलेटन के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपने बॉडी फॉर्म्स बतानी है, एस्कन है, साइकॉन एंड ल्यूकॉन। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इनकी डायग्राम्स जो है ना 9.7 फिगर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम तो गेम्यूल्स क्या होते हैं। ये रिप्रोडक्शन, स्पॉन्जिस की रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में है गेम्यूल्स। उसके बाद स्पॉन्जिस फीड कैसे लेते हैं, ये इसी टॉपिक में है मेंटेनेंस फंक्शंस में, कि कॉर्नोसाइट फिल्टर करते हैं स्मॉल सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को। इसके अलावा फिल्ट्रेशन ही इनका ओनली वे नहीं होता, बल्कि ये फैगोसाइटोसिस भी करते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जिस। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन आ जाएगी। फाइलम नाइडेरिया की करैक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं, 6 करैक्टरिस्टिक्स दी गई हैं फाइलम नाइडेरिया के टॉपिक में। उसके बाद एक क्वेश्चन है नीडोसाइट्स एंड निमेटोसिस्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसकी डायग्राम जो है ना फिगर 9.10, वो भी इसके साथ आपने ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन नाइडेरिया। इसमें आपने पॉलिप और मिडोसा का बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इन नाइडेरिया। ये मेंटेनेंस फंक्शन में 3rd पैराग्राफ में है, हाइड्रोलिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 13 है लोकोमोशन कैसे करते हैं पॉलिप और मिडोसा। ये उससे नेक्स्ट पैराग्राफ है, हाइड्रोस्टेटिक फंक्शन से नेक्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास नाइडेरियंस लार्वी। अब ना इसमें रिप्रोडक्शन के टॉपिक में आ जाते हैं कि नाइडेरिया में जो प्लेनूला लार्वा होता है आपने उसका बताना है। इसके अलावा जो हमारे पास है ना डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ हाइड्रोजुआ, ये इसके 3 फीचर्स हैं। निमेटोसिस्ट सिर्फ एपिडर्मस में होते हैं, गेमीट्स एपिडर्मल होते हैं और मिजोक्लिया जो है वो लार्जली एसेलुलर होता है। ये इसकी 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्लास हाइड्रोजुआ के 2nd पैराग्राफ में दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ओबीलिया एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। ये क्लास हाइड्रोजुआ के 4th पैराग्राफ में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है गोनियोनीमस का स्ट्रक्चर, 18 और इसी में एक सब टॉपिक है वेलम एंड मैनुब्रम, वो भी इसी में आ जाता है। और ओबीलिया के साथ ना आपने फिगर 9.12 ज़रूर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो फ्रेश वाटर नाइडेरिया है यानी हाइड्रा, उसका स्ट्रक्चर वगैरह बताएं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताएं। तो ये 2nd लास्ट टॉपिक में है हमारे पास क्लास हाइड्रोजुआ में। इसके बाद ना एक और क्वेश्चन है डेक्टेलोजुआइड्स। ये लास्ट पैराग्राफ है क्लास हाइड्रोजुआ का, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जेलीफिशेस की क्लासेस। जेलीफिश की क्लास है हमारे पास स्काइफोजुआ। इसमें आप ओरिलिया की करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे, ठीक है, और ओरिलिया की लाइफ हिस्ट्री जो फिगर नंबर 9.16 में दी गई है वो भी आपने साथ में ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 है क्लास क्यूबोजुआ। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं ना, ओरिलिया जैसे हो गया या जैसे ओबीलिया की हमने बात की, ये ना किसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के भी आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 23 है एंथोजुआ वर्सेस हाइड्रोजुआ, यानी एंथोजुअन पोलिप्स किस तरह डिफरेंट होते हैं हाइड्रोजुअन पोलिप्स से। ये 2nd पैराग्राफ है क्लास एंथोजुआ का। क्वेश्चन नंबर 24 है सी एनिमोन करैक्टरिस्टिक्स। इसमें ये काफ़ी ना लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप से आ सकता है या नोट आ सकता है कि सी एनिमोन पे नोट लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कोरल्स। इसमें आपने कोरल्स का बताना है। कोरल्स भी बेसिकली एंथोजुआ में भी आते हैं। पेज नंबर 149 है एडिशन 7th से।
उसके बाद एल्गी और कोरल की सिम्बायोसिस पूछी जा सकती है, जिसे हम कहते हैं जूज़ैंथीला। क्वेश्चन नंबर 27 है ऑक्टा कोरेलियन कोरल्स। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्लास एंथोजुआ का। उसके बाद फाइलम टीनोफोरा की बात करें तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कोलोब्लास्ट का है कि कोलोब्लास्ट क्या होते हैं, काम्ब्रोज बेसिकली क्या है, या फिर इसकी करैक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस बताने हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स के ओरिजिन के बारे में, जो कि स्टार्ट में ही दिए गए हैं हमारे पास एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में। इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म है पीडोमॉर्फोसिस, ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी एट लॉर्वल स्टेज पीडोमॉर्फोसिस। वो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, लेकिन आप साथ में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पीडोमॉर्फोसिस। उसके बाद पैरेन्काइमा सेल्स का फंक्शन पूछा जा सकता है आपसे, जो कि इसी टॉपिक में है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में। प्लेटीहेल्मिन्थस की करैक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा टर्बिलेरियंस, जो इसकी फर्स्ट क्लास है, क्लास टर्बिलेरिया, फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स, उनकी करैक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। टर्बिलेरिया को हम टर्बिलेरियंस क्यों कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद इसकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल की हेडिंग है, इसमें जो मॉडिफिकेशंस हैं बॉडी वॉल की, वो क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं, रेप्टाइड्स हैं, एडहेसिव ग्लैंड्स हैं, रिलीजर ग्लैंड्स हैं। उसके बाद मसल्स, ये लोकोमोशन वाले टॉपिक में आ जाएंगे। मूवमेंट इन टर्बिलेरियंस, ये भी लोकोमोशन वाले टॉपिक में इंक्लूड होगा। मॉडिफिकेशंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आ जाएगी फिगर नंबर 10.4, या फिर फर्स्ट पैराग्राफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन का। फूड डाइजेशन इन प्लेन एरिया, ये लास्ट टॉपिक लास्ट पैराग्राफ आ जाएगा डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन का। उसके बाद ओस्मोलेगुलेटरी ऑर्गन्स, इसमें हम बात करेंगे प्रोटोनिफीडिया की, और फ्लेम सेल सिस्टम आ जाएगा। फ्लेम सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डायग्राम जो है वो भी आपने देखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है नर्वस सिस्टम की मॉडिफिकेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास फिगर आ जाएगी फिगर 10.7। उसके बाद हमारे पास है ऑरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 15, ऑरिकल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, उसमें ऑरिकल्स का बताया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओसिलाई इन टर्बिलेरियंस, ये लास्ट पैराग्राफ है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स का। क्वेश्चन नंबर 17 है ट्रांसवर्स फिशन, ये रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा, या जूआइड्स के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है रिप्रोडक्शन इन प्लेन एरिया, ये हमारे पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन इसमें आ जाती हैं। क्लास मोनोजेनी, इसमें ये सारा ही आ जाएगा, यानी ये किसके पैरासाइट्स होते हैं और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास क्लास ट्रीमाटोडा के हवाले से, जिसमें हमने फ्लूक्स हैं ट्रीमाटोडा के जो एनिमल्स हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स देखनी है। टैगोमेंट एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ये टैगोमेंट के नाम से दिया गया है, इसकी मॉडिफिकेशन साथ बताई गई हैं। उसके बाद ओपिस्थेप्टर, ये सब क्लास स्पीडोगैस्ट्रिया की बात हो रही है, इसमें ओपिस्थेप्टर जो है अटैचमेंट आर्गन है, और इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि ये पैरासाइट्स किसके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डाइजीने। क्लास डाइजीने में आपने ना इसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स बतानी है, और इसका लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना इंपॉर्टेंट ट्रीमाटोड पैरासाइट्स हैं, लेकिन ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें से कोई एक दो पैरासाइट उठा के उसका लाइफ साइकिल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है इसके एडहेसिव ऑर्गन्स, इसमें ऑरल और जो ऑरल साइड पे जो शक्कर होता है उसका बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है सिस्टोडिया की करैक्टरिस्टिक्स, क्लास सिस्टोडिया आ गई, ठीक है। इसमें हमारे पास अडॉप्टेशंस पहले हमने इसकी बतानी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अडॉप्टेशंस। उसके बाद सिस्टोडेरिया इसकी सब क्लास है, उसके करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं। यूसिस्टोडिया जो ट्रू टेपवर्म्स हैं उनका आपने बॉडी स्ट्रक्चर बताना है, यानी इसमें स्ट्रोबेलाई हैं, इसके बाद प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें आपने बताना है कि जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ना वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव यूनिट के तौर पे काम करते हैं, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम निमर्टिया, इसमें फाइलम निमर्टिया की करैक्टरिस्टिक्स आप ऐड करेंगे।
रिंकोसील क्या होती है वो आपसे पूछा जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम निमर्टिया का पूछा जा सकता है। और गैस्ट्रोट्राइका की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये था हमारा चैप्टर 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 to 15 स्टडी करेंगे, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।